आपने कहा कि कोई एक साइड आप खुश रख ही नहीं सकते और होने भी नहीं चाहिए, कोई नाराज होता है कोई खुश होता है। ये मुस्लिम लीग नून वाले आपसे बड़े खुश थे। फिर मरीम नवाज का इंटरव्यू आया दरमियान फिर वो एक क्लिप लीक हुआ जिसमें वो मना कर रही है और वो क्लिप निकल जाता है। उस पर आप अपना वीलॉग भी कर चुके हैं, मौका भी दे चुके हैं। तो अब क्या हालात हैं? एक तासुर तो यही बनता है कि यार मरीम नवाज साहबा नाराज़ होंगी क्योंकि मिजाज की थोड़ी गर्म है, ज़रा मिजाज आपके साथ होंगी। मेरे साथ तो मेरे साथ उन्होंने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की। मेरे साथ तो बड़े आराम से बात। इवन तो इस वाक़े के बाद क्या हुआ? इस क्लिप लीक होने के बाद आपका मुस्लिम लीग नून के लोगों से रब्ता हुआ? आज भी मेरे प्रोग्राम में आते हैं सब कुछ। मतलब मरीम नवाज साहिबा से रब्ता हुआ? उन्होंने खुद मुझे कॉल की थी। उन्होंने मुझे कॉल की थी। उन्होंने मुझे एक्चुअली उस वक्त पता भी नहीं था। मुझे सबसे पहले मरीम नवाज ने बताया कि मंसूर ये क्लिप किस तरह लीक हुआ, ये देखें क्या हुआ। मैंने कहा जी मुझे नहीं पता, लेट मी हैव अ लुक। ठीक है। तो तब मैंने देखा, तो एक्चुअली तो मुझे उन्होंने इन्फॉर्म किया था। फिर मैंने बताया उनको कि माई साइड ऑफ द स्टोरी। मरियम औरंगजेब क्योंकि जाहिर बात है वो इन्फॉर्मेशन का शोबा वो हैंडल करती है, मैंने उनको भी बताया। उसके बाद मैंने कैटेगोरिकली बैठ के मरियम औरंगजेब से इस चीज़ को मैंने क्लियर किया। मैंने कहा आई होप कि यू डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स ऑन मी। उन्होंने कहा नहीं, हमें पता कि ये तुम्हारी साइड से ये इस तरह की हरकत नहीं हो सकती, क्योंकि ये बहुत ही गिरी हुई घटिया हरकत है ये। वैसे ये तो ये हमारे आप जो है वो ऑफ कैमरा कोई क्लिप है आप उसको लीक कर दें। मैं आज भी समझता हूँ कि वो क्लिप जो है वो गलत तरीके से उसको निकाला गया। वो मेरी इट वॉज माई वर्ड कि ये नहीं हो सकता। जब आपने वंस मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यहाँ पे मैं बैठा हूँ, अगर मुझे कोई फ़ोन आ जाता है बीच में जी, मैं आपसे कहता हूँ यार फारूक भाई इसको ज़रा बंद कीजिएगा, मैंने 1 मिनट बात करनी है, तो उसी को नहीं मैं तो लीक करांगा, तो मैं ये हरकत पॉसिबल नहीं। अभी पॉडकास्ट से पहले हमने बहुत सी बातें की हैं, पता नहीं तुझे रिकॉर्ड कर रहे थे कि नहीं लेकिन उसकी वजह से मुस्लिम लीग नून का कारकुन नाराज़ हुआ। जारी बात है, ऑब्वियसली वो क्यों नहीं होगा। फ्रैंकली स्पीकिंग इवन द इंटरव्यू इटसेल्फ, वो जो पूरा इंटरव्यू था तो वो धमाकेदार इंटरव्यू। हाँ, तो वो उसके ऊपर वो खुश नहीं थे कि मतलब ये इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो क्यों किए गए। तो बट मैंने आपसे कहा ना कि आई एम नॉट हेयर टू कीप यू हैप्पी, आई एम हेयर टू डू माई जर्नलिस्टिक जॉब। आप मेरे सामने किसी को भी बिठाएंगे तो मैं अपना काम करूंगा। मैं हो सकता है मैं कह रहा हूँ कि मे बी आई एम नॉट परफेक्ट, मुझसे भी बेहतर शायद जर्नलिस्ट होंगे, मुझसे भी बेहतर इंटरव्यू करने वाले होंगे, लेकिन कम से कम मेरी जितनी सकत है मैं फुल थ्रॉटल के साथ वो इंटरव्यू करूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं दोबारा मरियम साहिबा का कब इंटरव्यू कर? जब मौका मिलेगा। यानी आप मैं क्यों नहीं करूँगा? हाँ, रिक्वेस्ट वगैरह आगे तो उनकी मर्जी है ना, वो देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है तो उनकी मर्जी। लेकिन आपको लगा वो सेटिस्फाइड हो गई आपसे? मुझे जो आखिरी इतलात है वो तो यही है। मतलब मेरा बाद में मरीम नवाज से रब्ता भी हुआ है। अच्छा, इसका मतलब है सब ठीक है। हाँ, ये एक तासुर है कि मामला ख़राब हुए हैं। ये चलो मैं तो सबूत भी दिखा देंगे पॉडकास्ट के बाद सबूत भी दिखा। इमरान खान साहब ने किसी सहाफ़ी से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया? आपका भी कहीं पे कोई कह रहे थे कि कोई जिनसे आखिरी मुझसे बेसिकली उनके चंद करीबी ज़राए ने मुझसे रब्ता किया था जी, और मुझसे ये कहा था कि जी आप मिलना चाहेंगे। मैंने कहा जी जेल में? हाँ, क्यों नहीं। क्योंकि कहीं पे ये बात भी आई कि शायद वो 2-3 सहाफ़ियों से मिलना चाह रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कि और किसी से किया या नहीं किया, मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ। लेकिन आपसे वो मिलना चाह रहे हैं। मुझे जो पैगाम पहुंचा वो ये था कि जी क्या आप मिलना चाहेंगे। मैंने कहा जी क्यों नहीं मिलना चाहेंगे। अब ये रिक्वेस्ट या डिमांड खान साहब की तरफ से पुश की गई, ये अभी तक तो अंदर तो वीलॉग तो नहीं आपके देखते होंगे, डेफिनेटली प्रोग्राम देखते होंगे अंदर। पता नहीं, मुझे नहीं पता अंदर, पता नहीं यूट्यूब का कोई सामान है कि नहीं अंदर। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, नहीं है ना मेरा ख्याल। लेकिन ये मुझे ये पता लगा कि जो बुकला की टीम है ना उनकी, वो उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रही है कि कौन कौन सा सहाफ़ी क्या क्या बात कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन तक पहुंच रही है। और मेरी इत्तला के मुताबिक इनकी जो फैमिली है उसमें से कम एक शख्स को जानता हूँ, वो तो मेरा वीलॉग रेगुलरली देखती हैं नहीं, आपके माशाल्लाह वीलॉग के बड़े। ये बताएं कि आप ये जो वीलॉग और यूट्यूब है, अब तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त चैनल है, तो है तो वैसे बड़ा घिसा पिटा सवाल है, कितने आमदन वगैरह हो जाती है? और कोई बताता भी नहीं वैसे। ये बात आमदन उतनी हो जाती है जितनी एक एंकर की होती है पाकिस्तान में। नहीं, इतनी तो नहीं लग रही। हाँ, हम भी यूट्यूब का काम करते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता कि अब आपकी एक एंकर और अच्छा नहीं, एक एंकर की जो प्रोग्राम से हो जाती है पाकिस्तान के अंदर, एंकर्स की क्या सैलरी चलता है? मेरा ख्याल है 1-2 लाख से लेके 1 करोड़ तक है। करोड़ तो हाँ चले ठीक है, ऐसे ना करें, आपको भी ऑफर्स हुई हैं। नहीं वो हुई हैं, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन हाँ तो अप्रॉक्सीमेटली इतनी है ना। हाँ, 1 करोड़ भी है किसी 40 लाख से ऊपर मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर ना शायद 10 से नीचे ही होंगे एंकर्स, क्योंकि 40 लाख से ऊपर सैलरी होगी। 10 से नीचे ही होंगे, ठीक है, कम होंगे।
मतलब 8 और 10 के जो प्राइम टाइम शोज लोग करते हैं उनकी सैलरी पैकेजेस जो हैं वो 40 लाख ऊपर के, वो 10 से कम ही लोग है ना। आप हो गए, हामिद मीर साहब हो गए। नहीं तुसी मेरे तो ना हो, तुसी बाकियां दी गल करो। अच्छा, तो वैसे एक अच्छी आमदन हो जाती वहाँ से। हाँ, अल्लाह का शुक्र। तो मैंने वैसे आपके, ये मेरा अपना सवाल है कि यार ये आपका जो घर है बड़ा माशाल्लाह अच्छा घर है, लेकिन निस्बतन सादगी आप अख्तियार करते हैं और ज़्यादा आपने अभी पिछले दिनों कोई बाइक वगैरह ली। जी मैंने ली। और आप क्रिकेट वगैरह का शौक़ रखते हैं, तो आप स्पेंडिंग कहाँ करते हैं? यानी अल्लाह ने आपको आसूदगी दी है। मैं अगर अपने खर्चे निकालूँ ना, वो मैं हर महीने, मैंने ना बड़ा लेजर मैं रखता हूँ, क्योंकि बिजनेसमैन रहा हूँ ना, तो एक लेजर मैं बना के रखता हूँ। ठीक है। मेरा सबसे बड़ा खर्चा ना मेरे बच्चों की पढ़ाई पे होता है। आपने वैसे एक मरतबा मुझे कहा था, ये बात मैं चाहता हूँ आप दोहराएं ताकि लोग सुनें। मेरा ना तकरीबन एक रफली मेरे महीने का खर्चा अगर मैं अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर करूँ तो वो तकरीबन मेरे ख्याल में और कुछ नहीं तो 4 से 5 लाख का होगा। 4 से 5 लाख? 4 से 5 लाख का पर मंथ, सिर्फ एजुकेशन की? सिर्फ एजुकेशन। ठीक, ये मेरा सबसे बड़ा खर्चा होगा। और तकरीबन लेकिन इतना ही तकरीबन घर के अंदर भी लग ही जाता है। वो बेगम साहिबा जो हैं वो जाहिर बात है ये उनके अंडर ये चीज़ आती है, तो अप्रॉक्सीमेटली यही खर्चे हैं सबसे बड़ा। आपके या फिर मुझे टूरिज्म का शौक है। अब पाकिस्तान के अंदर ही आप ज़्यादा घूमते हैं? अच्छा, मैं बाहर बहुत घुमा हुआ हूँ, मैं 15 से ऊपर मुल्क घुमा हुआ हूँ। मैं अमेरिका भी जा चुका हूँ, यूके भी जा चुका हूँ, चाइना, जापान, सऊदीया, यूएई, इन सब जगहों को मैंने देखा है। लेकिन पता नहीं यार, जो बात पाकिस्तान की है ना, मुझे नहीं कहीं और मजा आता। अभी आप ज़्यादा बाहर नहीं जाते, मुझे पता चला था कि आपको मुझे शौक नहीं मिले तो अब भाई। मेरे पास अभी आज से चंद महीने पहले मेरे पास अमेरिका का वीज़ा था और मेरी सुबह 3:30-4 बजे फ्लाइट थी। मैंने 6 घंटे पहले मैं कहा जी सामान वापस रखो, मैं नहीं जाना। क्यों? बस कैंसिल कर दी। मैं कहा मैं नहीं जाना, वो बहुत दूर है। 21 घंटे का सफ़र था। मैं कहा मैं नहीं जाना। वो मेरे घर वाले सर पकड़ के बैठ गए, यार लोग यहाँ पे अमेरिका जाने के लिए क्या क्या कर रहे होते हैं और आप कह रहे हैं मैं अमेरिका नहीं जाना। मैं कहा नहीं जाना यार, बहुत दूर है, मैं नहीं जाना। 21 घंटे पाकिस्तान में मुझसे गाड़ी चलवा लें, 21 घंटे मुझसे जहाज़ में नहीं सफ़र होता, मैं नहीं जाना। तो मेरा भाई रहता है अमेरिका में। हाँ, यस। तो वो मेरे तल्ले कर थक गया कई सालों से। मैं अब तक अपने भाई से भी ले गया अमेरिका। ये आपने बिजनेस का बता रहे थे, तो आपकी बिजनेस के ऊपर लोग बहुत से बातें भी करते हैं। क्या बिजनेस है एग्जैक्टली, वो आज बताएं। इलेक्ट्रॉनिक्स का था जी। इस पे मेरे ख्याल में शहबाज गिल मुख्तलिफ ट्वीट्स करते रहे। उनको आइडिया नहीं है उनको। उनको पता ही नहीं। तो यानी आप भाई आपके चले गए हुए थे, वालिद साहब के साथ आप संभालते थे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस? नहीं, भाई तो लेटर गया था। भाई मुझसे 12 साल छोटा है, छोटा बहुत था वो। ठीक है। जब मैं 28 का था तो वो कितने साल का हुआ? 16 साल का। तो वो 16 साल का था जब मैं जर्नलिज्म में आया। अब वो डॉक्टर है, इज ए कार्डियोलॉजिस्ट। तो यानी उसने कहा था मैंने बिजनेस में आना ही नहीं है, वो कभी भी नहीं। और मैं बिजनेस में एंटर हो गया था कोई 16-17 साल की उम्र में। मैं पढ़ रहा था, बिजनेस में आया ना, फिर साफी है। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैं 16-17 साल का था और मेरे वालिद साहब जो है वो हार्ट पेशेंट थे, तो संभालने वाला कोई भी नहीं था। तो अभी उस बिजनेस का क्या हुआ? वो मेरे वालिद साहब ने मेरा कोई 2-3 साल इंतजार किया कि ये नाउमीद होके वापस आ जाएगा। मैं आया नहीं, उन्होंने बंद कर दिया। बंद है मुकम्मल? हाँ, और रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं। तो फिर वक्त आप कोई बिजनेस नहीं करते? मतलब पता नहीं उसको बिजनेस क्या कहें। अगर यूट्यूब की जिस तरह अर्निंग आ रही है, अगर आप उसको बिजनेस कहें तो कहें, वरना एज सच और कोई कारोबार जिसे कहते हैं ना, वो नहीं है। नथिंग एट ऑल। और आपको समझते हैं कि जो आ रहा है ये बेहतरीन बहुत है यार, बहुत है, इतना क्या करना है। तो आप जब चैनल्स वगैरह ऑफर करते हैं तो आप कहते हैं गाड़ी दो, ये दो, वो दो, जिस तरह सारे टेंट्रम होते हैं एंकर्स के। मैं गाड़ी देने के बजाय ऑफर वो खुद कर रहे होते हैं कि गाड़ी लें। तो मैंने क्या करना है? नहीं, क्या जरूरत है?